प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस दिन भगवान प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे में अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत का अपना खास महत्व होता है। यह व्रत किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इन्हीं में से एक है प्रदोष व्रत और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। प्रत्येक माह 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। अभी मार्गशीर्ष माह चल रहा है और इस माह में भी प्रदोष व्रत आने वाला है। आइए जानते हैं किस दिन रखा जाएगा दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर को सुबह 7:13 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 दिसंबर को सुबह 7:10 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 10 दिसंबर को रखा जाएगा और इस रविवार पर यह प्रदोष व्रत रखा जाएगा, इसीलिए इसे रवि प्रदोष कहते हैं। यह प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उसी दिन उस नाम से पुकारा जाता है। जैसे सोमवार को सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को मंगल प्रदोष व्रत, बुधवार को बुध प्रदोष, गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत, शनिवार को शनि प्रदोष व्रत और रविवार को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और प्रदोष काल यानी शाम के समय पूजा का विधान है। कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे में यदि इनसे मांगा जाए तो वह सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से लेकर रात 8:14 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में यदि विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए तो वह प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजन की जाती है। इसे बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि ऋषि ने 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महात्म्य, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और इससे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर
मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोर वहां से जाने लगे। बालक वहां से चलते ही एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उस बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना के अपने साथ राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उस रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राजवैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त किया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुन राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को बुलवाकर राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान दिए, जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अंत में जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। हे भगवान भोलेनाथ, आपने जैसे उस ब्राह्मण परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना और उनके जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सदा निरोगी रखना। हर हर महादेव।